हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 बता रही हूँ। क्वेश्चन कहता है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। इससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि आफताब जो है वो अपनी बेटी से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व यानी कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अगर कोई 7 वर्ष पूर्व यानी कि 7 वर्ष पहले कहे तो वर्तमान आयु में और जितना कहे उतना माइनस कर देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वर्तमान आयु दोनों को नहीं दिया हुआ है। तो अगर वर्तमान आयु नहीं दिया हुआ रहे तो हम दोनों को वर्तमान आयु x और एक को y मान लेते हैं। तो देखिए करते हैं। माना कि आफताब का वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, इसका वर्तमान आयु x वर्ष मान लिया और इसकी पुत्री का वर्तमान आयु बराबर y वर्ष, दोनों का वर्तमान आयु मान लिए हैं। अब कहता है 7 वर्ष पूर्व, तो 7 जैसे जैसे कह रहा प्रश्न वैसे वैसे हल करना है। 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु, अगर कोई पूर्व कहे तो वर्तमान आयु में जितना कहे उतना माइनस कर देना चाहिए बस। और इसकी पुत्री की 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु बराबर y माइनस 7 वर्ष। अब ये दिया हुआ है दोनों को निकल गया और ये हल करेंगे प्रश्न से। अगला स्टेप क्या कहता है, अब 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब दूसरा कहता है इससे पहले हम इसको हल करेंगे प्रश्न से। x माइनस 7 बराबर y माइनस 7, ये दोनों जो दिया हुआ है और आफताब और उसकी पुत्री की आयु जो दिया हुआ है, इसमें कहता है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 गुनी आयु का था यानी कि 7 हमको उसमें गुना करना है। तो हम यहाँ देखेंगे कि उसके पिताजी कहता है कि मैं तुमसे 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो यहाँ हमको देखना है कि हम किस में 7 गुना करें। तो अगर जो कहता है कि मैं तुमसे 7 गुनी पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो उसको नहीं करके इक्वेशन में बराबर करना है, तो हम उसके पुत्री में गुना करते हैं। तो हम उसके पुत्री में 7 गुना कर देते हैं। इसको हल करेंगे समीकरण को। x माइनस 7 बराबर, इसमें दोनों में गुना करेंगे 7y माइनस 49, x माइनस 7 माइनस 7y प्लस 49 बराबर 0। x माइनस
7y प्लस ये 7 और ये 49 घटेगा तो 42 बचेगा बराबर 0। x माइनस 7y और 42 को उधर करते हैं तो -42। ये समीकरण पहला निकला, समीकरण फर्स्ट। अब एक की कहता है प्रश्न में कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अभी दूसरा स्टेप देखना है और जैसे जैसे कहता है ठीक उसी प्रकार हल करना। फिर कहता है 3 वर्ष बाद आफताब की आयु। अब बाद कहता है तो बाद में हम जोड़ देते हैं, मतलब अभी वर्तमान आयु और बाद का आयु प्लस करेंगे। चूँकि अगर हम अभी मान लीजिए 20 वर्ष का है तो 3 वर्ष बाद जरूरी है कि 23 वर्ष होंगे। तो ठीक उसी प्रकार वर्तमान आयु में आने वाला समय को जोड़ देंगे, x प्लस 3 वर्ष और उसकी पुत्री का। 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु बराबर y प्लस 3 वर्ष। ये भी प्रश्न से x प्लस 3 बराबर y प्लस 3। अब ये इसके पिता ही कहता है कि मैं तुमसे 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुना आयु के। ठीक फिर इसके ही पुत्री में 3 गुना कर देंगे कि दोनों का इक्वेशन सेम हो जाए। तो हल करते हैं x प्लस 3 बराबर 3y गुना कर देंगे प्लस 3 तिहाई 9। x प्लस 3 माइनस 3y इधर आएगा तो माइनस और इधर 9। x माइनस 3y बराबर माइनस ये प्लस माइनस 9 में से 3 गया 6, इसका बराबर 0। तो x माइनस 3y बराबर 6, माइनस में तो प्लस में। ये मेरा समीकरण सेकेंड निकला। अब ये दोनों समीकरण जो निकला उसको हल करना है। x माइनस 7y बराबर -42 जो फर्स्ट समीकरण है, और सेकेंड है x माइनस 3y बराबर 6। ये समीकरण दोनों है, उसमें दोनों का मान एक बार अगर x मान रखते हैं तो y का मान निकलेगा, अगर y का मान रखते हैं तो x का मान निकलेगा। तो सबसे पहले हम एक बॉक्स बना लेते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं, उसमें x और y देते हैं। तो इस समीकरण में एक बार अगर x का मान रखते हैं, x का मान रखने पर तो हम अपने मन से x का मान कितना रखें कि ये y का मान निकल जाए। तो हम x का मान रखते हैं, तो ये समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर x का मान रखें तो या समीकरण फर्स्ट है x माइनस 7y बराबर -42 है। तो y बराबर 42 प्लस x ये बटा 7
इसको हल करेंगे तो y बराबर x का मान हम क्या रखे हैं, 0 रखते हैं। x का मान 0 रखते हैं, ठीक। तो x का मान तो होगा 42 + 0/7। तो y का मान निकलेगा तो 42/7, 42। तो y का मान हुआ 6। तो y का मान y का बॉक्स में देंगे तो 6 हुआ। और फिर देंगे, फिर और मान रखेंगे। तो अब की बार x का मान कुछ और रखेंगे कि मतलब 7 से पूरा पूरा कट जाना चाहिए। तो अब लिखते हैं x का मान 7 रखने पर, अब x का मान 7 रख के देखते हैं। तो समीकरण फर्स्ट में तो है 42, y बराबर 42 + 7/7। ये जो समीकरण है इसी में x का मान रख देंगे, ठीक। तो 42 और 7 हो जाएगा 49/7। तो हम इन दोनों को ससते 49। तो x का मान रखें जब 7 तो y का भी मान 7 आया। तो फिर ए बॉक्स में देंगे, x का मान 7 रखे थे, फिर y का मान भी 7 हुआ। अब फिर रखते हैं x का मान अब की देखते हैं कि कितना रखें कि 7 से पूर्ण रूप से कट जाना चाहिए। तो अब लिखते हैं 14। x का मान लेते हैं 14 लेते हैं। तो 42 + 14/7 तो हुआ। इसमें जोड़ेंगे तो 56/7, 8 × 7 = 56। x का मान 14 रखें तो y का मान आया 8। फिर ए बॉक्स में फिर देंगे, x का मान रखे थे 14 तो y का मान आया 8। और ये पहला समीकरण का निकल गया x और y का मान। अब दूसरा समीकरण में ठीक उसी तरह निकालते हैं। x - 3y बराबर 6 समीकरण सेकंड है। इसमें भी कुछ में भी रख सकते हैं। x और y का मान अगर एक ये मान रखिएगा अगर x का तो y का निकलेगा, अगर y का रखिएगा तो x का निकलेगा, x y। तो इसमें हम y का मान रखेंगे। तो x बराबर 6 + 3y, 3y होगा, 3y तो होगा y का मान रखने पर। तो y का मान इसमें रखते हैं, देखते हैं 6 रख के देखते हैं, 0 रख के देखते हैं। तो 6 + 3 से गुना करेंगे y का मान रखकर। तो 6 + यहाँ हो गया 0 बना दिया। तो वो x का मान निकला 6। तो x का मान निकला यहाँ 6 और y 0 रखने पर। फिर y का मान बराबर 1 रखने पर 6 + 3 × 1, 6 + 3 बराबर 9 यहाँ आया, जो कि x का मान है 9। तो यहाँ ई बॉक्स में भी x का मान, y का मान 1 रखे और तो x का मान 9 आया। फिर रख के देखते हैं 12, y बराबर 12 रख के देखते हैं, 2 रख के देखते हैं, तो होगा x का मान 2 रख के देखते हैं। तो 6 + 3 × 2, यहाँ हुआ 6 + 3 दूना 6 बराबर आया x का मान 12। तो ये बॉक्स में लिखेंगे x का मान 12 आया
और y का मान 2 रखने पर। अब ये दोनों समीकरण में x और y का मान निकल गया, तो प्रश्न में कहता है कि ये इसको ग्राफीय विधि द्वारा हल करें। तो हम ग्राफीय विधि द्वारा हल करेंगे। तो हम एक ग्राफ लेते हैं, खींचते हैं, और x इधर x डैश होता है और y डैश होता है। ग्राफ खींच लेंगे और खींच के ये मूल बिंदु होता है। ये जो बीच में जो दोनों रेखा कटता है वहाँ 0 उस द्वारा दर्शाया जाता है और उसको मूल बिंदु कहते हैं। इधर से ग्राफ में हम ये अंक दर्शाएंगे जहाँ x और y का मान जिस अनुसार से आया है उस अनुसार से दर्शाएंगे। तो हम देते हैं -2 -4 -6 -8 -10 और इधर +2 4 6 8 10 12 14 दर्शा दिए इधर भी, और ये प्लस में ये माइनस में। तो हम इसमें x देखते हैं कि 0 है और y 6 है। तो x 0 और y 6, तो y कहाँ है? y 6 है। यह चूँकि माइनस में रहता तो इधर लाते और प्लस में है तो इधर 6, तो यहाँ 0 और यहाँ 6, तो यहाँ बिंदु देते हैं और ये 6 और 0 हुआ, इसको हम दर्शा देते हैं। और दूसरा हम देखते हैं कि x 7 और y भी 7 कहता है। तो 7 कहाँ आएगा? 6 और 8 के बीच में जो बिंदु आएगा वो 7 आएगा, चूँकि 6 और 8 के बीच में 7 होगा। और फिर y भी कहता है 7, तो y भी इसके ठीक सामने 6 और 8 के ठीक सामने 7 यहाँ होगा। और दूसरा हम कहता है x है 14 और y है 8, तो y 8 है तो 8 के जगह पर और x से ठीक 14 के ठीक सामने बिंदु रखेंगे और हर एक बिंदु पर जो x और y आया है उसको दर्शा देंगे और सीधी रेखा मिलाते हुए ग्राफ खींचेंगे जो फर्स्ट समीकरण का समीकरण दर्शा देंगे वही लाइन पे। और दूसरा बॉक्स में देखते हैं, दूसरा समीकरण में हल आया है x बराबर x 6 और y 0 है। तो x है 6, यहाँ पे x है, x के लाइन पे ही देखेंगे, x है यहाँ 6, तो जहाँ x रहेगा यहाँ x के ही लाइन पे देखेंगे, यहाँ 6 x की जगह पर और y है 0, तो y है ये 0, तो x और 6 और 0 यहाँ दर्शा दिए हैं। और फिर दूसरा हम देखते हैं x है 9, x की लाइन पे ही देखेंगे 9, तो 9 आएगा 8 और 10 के बीच में 9 और y के जगह पर 1, तो है 1 यहाँ 0 और 2 के बीच में यहाँ 1 है, तो ठीक यहाँ सामने यहाँ एक के सामने बिंदु लेंगे और x है 12, x यहाँ 12 है और y है 2, तो y के सामने एक बिंदु लेंगे, y के सामने 2 की अंक के सामने और यहाँ 12 के सामने एक बिंदु लेंगे और वहाँ जो x और y का जो अंक दिया हुआ है उसको दर्शाएंगे और सीधी रेखा मिलाते हुए खींचेंगे और समीकरण जो है वो वहाँ पे उसी के सामने ठीक लिख देंगे। तो ये मेरा ग्राफ, हम लोगों को ग्राफ सॉल्व होता है। और ये क्वेश्चन अगर इस प्रश्न में पूछता कि आफताब और पुत्री की आयु पूछता तो हम लोग आयु निकालते, लेकिन यहाँ कहा गया है कि ग्राफीय विधि द्वारा हल करें, तो हम लोग ग्राफीय विधि द्वारा हल किए